बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने किचन में जो है वो सरसों का साग बना रही हूँ। मैंने सरसों की साग लिया 1 गड्डी और इसमें थोड़ी सी पालक शामिल कर दी। इसके साथ ही थोड़ा सा जो है वो मेथी भी डाल दिए। तो अब मैं इसको जो है बनाना शुरू कर रही हूँ। तो साग को मैंने जो है अच्छे से धोकर काट लिया है। अब इसको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो बॉईल करने के लिए इसको मैंने चूल्हा जो है वो जला लिया है। साग मैंने कढ़ाई में डाल कर रख लिया है। अब मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करूँगी उसमें से मैंने लिया है जी ये लहसुन और हरी मिर्ची जो मैंने काट ली है, ये मैं इसमें बॉईल करते वक्त शामिल कर दूँगी। और इसके साथ मैं इसमें जो है वो 1 गिलास पानी का शामिल कर दूँगी। जहाँ पर मैंने साग कम लिया है तो इस वजह से मैं इसमें कम पानी डाल रही हूँ। और दूसरा जो है साग का अपना पानी भी होता है, तो इस वजह से क्योंकि मैं पानी वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं उतना ही पानी डालूँगी जितने में जो साग ईज़िली जो है वो गल जाए। तो बस ये चीज़ें इसमें मैंने शामिल करनी है। और इसके साथ ही मैंने इसमें नमक भी मिला देना है। तो ये सब डालने के बाद मैंने इसको जो है वो बॉईल करने के लिए रख देना है। तकरीबन 2 घंटे तक हल्की आंच पर इसको मैंने छोड़ देना है। तो ये नमक भी इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया है। तो बस अब इसको जो है वो मैं बॉईल करने के लिए मिक्स करके जो है रख दूँगी। यहाँ पर साग को जो है वो मैंने अच्छी तरह से गला लिया। तकरीबन 2 घंटे तक इसको मैंने जो है वो हल्की आंच पर रखा था। तो यहाँ पर इसको जो है मैं इस तरह पीस लूँगी इसकी मदद से। अगर आप इसको चाहें तो मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से जो है वो छोटा छोटा कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने ये छोटे छोटे टमाटर लिए हैं। वो वैसे तो आप दूसरे टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन इन टमाटरों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैंने मेरे अपने घर में जो है इस टमाटर के पौधे लगे हुए मैंने खुद लगाए हैं। बाहर मैंने अपनी पिछली वीडियो में वो दिखाए भी थे। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह कभी आपको विज़िट कराऊंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है वो टमाटर उसके साथ लगे हुए हैं इस तरह के। और इसके साथ मैंने जो इन टमाटरों को मैंने इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है। लहसुन इसमें मैंने पहले ऑलरेडी भी डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको मैं तड़का लगाने के लिए भी जो लहसुन है वो मैंने पीस लिया है यहाँ पे। और इसके साथ मैंने लिए ये वाली मिर्चें ली हैं, तकरीबन 8 से 9 अदद। और साथ थोड़ी सी ये जो मिर्च है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक ऑलरेडी मैंने साग में शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम साग जो है वो इसको तड़का लगाना शुरू करते हैं। पर मैंने पैन में जो है वो ऑयल डाल दिया। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का नहीं सॉरी इसमें अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन ही है, लहसुन शामिल कर दूँगी। और इसको जो है वो 1-2 मिनट के लिए मैंने चला लिया। और इसके साथ मैं इसमें जो मिर्चें हैं वो भी शामिल कर दूँगी। इस तरीके से आपने लाजमी जो साग की रेसिपी ट्राई करनी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम इसको हल्का सा यहाँ पे जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। लहसुन यहाँ पर जो है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें जो कटे हुए टमाटर हैं वो शामिल कर दूँगी। अगर इस तरह के टमाटर आपको मिल जाएँ तो आपको जो साग का टेस्ट है बहुत ही मज़े वाला लगने वाला है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। गांव में तो अक्सर ये टमाटर जो हैं वो छोटे छोटे ईज़िली मिल जाते हैं। अक्सर लोगों ने जो घरों में लगाए होते हैं। इनकी चटनी भी बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह वो मैं चटनी भी आपको बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ ही जो है वो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये लाल मिर्च इसमें मैंने डाल दी और इसको अच्छे से जो है वो हिला लिया। यहाँ पर मसाला बनकर तैयार हो गया। अब इसमें मैं साग शामिल कर दूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है। और साग तो वैसे भी जो है वो हर एक का ही फेवरेट होता है। सर्दियों में तो इसका अपना ही मज़ा होता है, बहुत मज़े का लगता है। तकरीबन हर घर में इलाज में बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो साग है वो इसमें शामिल कर दिया है और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो इसकी बुनाई कर दूँगी। माशाल्लाह यहाँ पर जो साग है वो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का बना है। और आप लोगों ने इसे लाजमी जो है वो ट्राई करना है, इस तरीके से बनाना है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।